Hello students, this is Shubham Poddar, your mathematics teacher from Chandra Public School मऊ। आई होप आपने पीछे के सारे पार्ट्स कवर कर लिए हों। हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ रहे थे एंड दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब न्यूमेरिकल्स जो आप पूछेंगे उस पर एक क्लास और चलेगी। लेट मी रिमाइंड यू फॉर्मूला। क्लास 11 में आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा। tan a plus b is equal to tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b। जरा दोनों साइड tan इनवर्स ऑपरेट करा दीजिए, इधर भी tan इनवर्स लगा दीजिए, इधर भी दोनों साइड tan इनवर्स ऑपरेट करा दीजिए। अरे यार सॉरी, है ना, इधर भी tan इनवर्स का। अच्छा, tan जब अपने इनवर्स के साथ कंपोज होगा तो जो इनपुट है वही आउटपुट देगा, आइडेंटिटी फंक्शन। लेकिन ध्यान रखना होगा हमको कि ये जो एंगल है ना, a प्लस बी जो एंगल आएगा, ये एंगल tan इनवर्स की रेंज में होना चाहिए। tan इनवर्स की रेंज मतलब है ना -π/2 से +π/2 के बीच में होना चाहिए। a प्लस बी इज इक्वल टू, अगर नहीं हुआ सर ये -π/2 से +π/2 के बीच में, तो हम लोग उसी केस में फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं जब ये इन दोनों एंगल्स का सम -π/2 से +π/2 के बीच में ही है। ओके, यही हमारे कोर्स स्ट्रक्चर में है। तो यहां पर आ जाएगा हमारा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब यहां हमको एक बड़ा सिंपल सा बेसिक सा काम करना है। देखिए, या ऐसे लिखते हैं, let tan a is equal to x and tan b is equal to y। a कोई एंगल है, किसी एंगल का tan लेने पर कोई वैल्यू आएगी, let that value is x। b कोई दूसरा एंगल है, उसका tan लेने पर कोई दूसरी वैल्यू आएगी, let that value is y। तो इन दोनों असम्पशन के साथ ही मैं ये, अगर tan a x है तो इसका मतलब a is equal to tan इनवर्स x है, a is equal to tan इनवर्स x है, एंड b is equal to, यहां से b is equal to है ना tan इनवर्स y। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। अब ये जो अजम्पशन हमने की, इस अजम्पशन को इस फॉर्मूले के साथ मिक्स कर लीजिए, मतलब इस अजम्पशन को इस फॉर्मूले पर अप्लाई कर दीजिए। a को हमने क्या माना है, a क्या है, tan इनवर्स x प्लस b क्या है, tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स, tan a क्या माना हमने, x, tan b क्या माना हमने, y। ये बना एक फॉर्मूला। एक्चुअली कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये जो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, tan a प्लस b वाला, इसी फॉर्मूले का इनवर्स रिप्रेजेंटेशन ये है। दैट्स ऑल। 11th में जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, सम ऑफ एंगल्स का, सम ऑफ एंगल्स ऑफ tan, ठीक है, इसी फॉर्मूले का इनवर्स रिप्रेजेंटेशन है ये। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले की अपनी कंडीशंस होती हैं और इनवर्स के लिए अपनी कंडीशन होती हैं। ये फॉर्मूला सिर्फ तभी वैलिड है when x y is less than 1। मतलब ये जो x और y का प्रोडक्ट है ना, x इंटू वाई 1 से कम होना चाहिए। x और y का प्रोडक्ट 1 से कम होना चाहिए। x कुछ भी हो, y कुछ भी हो, डजंट मैटर, उनका प्रोडक्ट 1 से कम होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है। अगर सर एक्स वाई 1 से कम नहीं हुआ तो तब ये फॉर्मूला कंडीशन वाइज चेंज हो जाएगा। तो सर किस तरीके के चेंजेस आएंगे, उस तरीके के चेंजेस हमारे 12th कोर्स स्ट्रक्चर में नहीं है। आप अगर आप ये कंडीशन भूल भी जाते हैं, नहीं भी याद रखते हैं, तब आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट
एक बात होती है ना कि अगर हम फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में या साइंस में हम किसी भी चीज को, किसी भी कॉन्सेप्ट को, फिनोमेना को जानते हैं, पढ़ रहे हैं, तो हमें उसे उसकी लिमिटेशन के साथ जानना चाहिए कि हाँ वो फॉर्मूला जरूर है लेकिन कब तक फॉर्मूले की तरह ट्रीट कर सकते हैं, है ना। लिमिटेशन हमें मालूम होनी चाहिए। तो इस फॉर्मूले की लिमिटेशन है, और क्या है, एक्स प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई मस्ट बी लेस देन वन। ठीक है, ये आप याद रख भी सकते हैं, रखोगे तो बेहतर है, भूल जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। डेरिवेशन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, कभी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछी नहीं गई है, बट डेरिवेशन से हमको याद रहता है कि ये बला आई कहां से, चीज आई कहां से। तो ये कुछ और नहीं बल्कि वही 11th के अपने फॉर्मूले का एक दूसरी शक्ल है बस। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। होप इट इज डन। सेम कंडीशन है, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा। When product of x y is less than 1, आप इस इक्वेशन को ना, इस इक्वेशन में y की जगह माइनस वाई पुट कर दीजिए, y की जगह माइनस वाई, मतलब अगर ये नेगेटिव इनपुट हो तो। ये बस सिंपली प्रूव करने का एक तरीका है। अगर आपको ये तरीका या ये अजीब लग रहा है कि सर y की जगह माइनस वाई क्यों रख दें, तो आप इसको मत प्रूव कीजिए। ठीक है, आप ऐसे मत प्रूव कीजिए। आप ये फॉर्मूला पढ़ें, tan a माइनस बी वाला, अभी tan a प्लस बी वाला कर रहे थे, अब tan a माइनस बी वाला फॉर्मूला याद है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो जैसे भी हम लोग tan a प्लस b वाले फॉर्मूले को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में चेंज किया था ना, उसी तरीके से आप tan a माइनस b वाले फॉर्मूले को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में चेंज कर दीजिए। मैं जो फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ वो आ जाएगा। फिलहाल मैं बिल्कुल सिंपली कर रहा हूं। यहां y की जगह हम माइनस वाई रखते, y की जगह अगर हम माइनस वाई रखते, यहाँ y की जगह माइनस वाई रखते तो ये माइनस एक्स वाई हो जाता। दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वालिटी की साइन पलट जाती है। याद कीजिए, tan इनवर्स को अगर हम नेगेटिव इनपुट दें तो इस माइनस का क्या होता है, ये माइनस साहब बाहर आ जाता है। ये सब याद होना चाहिए। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के लिए, और इसकी कंडीशन एक्स वाई मस्ट बी ग्रेटर देन माइनस वाई। तो एक्चुअली अगर आपको ये याद है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके ये ऑटोमेटिकली बना देंगे। कंडीशन याद रखेंगे तो ठीक रहेगा, बोर्ड में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, बट वही बात है, मालूम रखनी चाहिए। ओके, आप इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, सो अभी भी हम लोगों ने दो फॉर्मूले पढ़े। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला देखा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला देखा, और ये दोनों फॉर्मूले 11th ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले थे जिसको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक में चेंज किया गया था। 11th में कुछ फॉर्मूले और हम लोगों ने पढ़े। आप लोगों को याद है साइन 2 थीटा का हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते थे, साइन 2 थीटा का हम लोग फॉर्मूला पढ़ते थे, आई होप आपको याद हो। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ते थे साइन 2 थीटा का। अब इस फॉर्मूले को हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आईटीएफ में लेकर के जा रहे हैं। ये तो ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला था और हम उसको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में ले जा रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्री के हर फॉर्मूले की एक शक्ल बदली जा सकती है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के टर्म्स में, बट हम लोग सिर्फ उतने ही फॉर्मूलाज देख रहे हैं, कन्वर्टेड फॉर्मूलाज देख रहे हैं जितने हमारे एनसीईआरटी कोर्स स्ट्रक्चर्स में है, उसके अलावा नहीं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, दोनों साइड हम साइन इनवर्स ऑपरेट करेंगे, इधर भी साइन इनवर्स, इधर भी साइन इनवर्स। जब यहाँ साइन इनवर्स ऑपरेट करूंगा तो साइन इनवर्स और साइन ये कंपोज होकर के आइडेंटिटी फंक्शन देगा, मतलब यहाँ आ जाएगा हमारा 2 थीटा इज इक्वल टू, यहाँ साइन इनवर्स आ जाएगा
ये ध्यान रखने वाली बात है कि जैसे ही हम लोगों ने यहाँ साइन इनवर्स लगाया था, दोनों साइड साइन इनवर्स लगाया था, यहाँ भी साइन इनवर्स लिया, यहाँ भी साइन इनवर्स लिया, तो साइन इनवर्स और साइन कंपोज होकर के जो इनपुट है वही आउटपुट आ गया, आइडेंटिटी फंक्शन दे दिया है। लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो आउटपुट है वो साइन इनवर्स की रेंज का होना चाहिए। साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है? -π/2 से +π/2 तक। तो ये एंगल 2 थीटा जो है वो -π/2 से +π/2 के बीच का है। खैर ओके, अब हम लोग यहाँ बड़ा सिंपल सा एक काम कर रहे हैं। पुट लेट tan थीटा इज इक्वल टू, भाई थीटा कोई एंगल है, उसका tan लेने पर कोई वैल्यू आएगी, लेट दैट वैल्यू इज x। अगर tan थीटा x है तो इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो थीटा को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x। अब ये जो अजम्पशन आपने माना है इसके हिसाब से इस इक्वेशन को थोड़ा चेंज कर लीजिए। 2 थीटा को हम क्या लिखेंगे? tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा को हमने क्या माना है? ये फॉर्मूला आया 2 tan इनवर्स x का साइन इनवर्स के टर्म्स में। ये यही फॉर्मूला है, बस ये ट्रिग्नोमेट्री का था। जब हम लोगों ने देखिए इसमें यहाँ साइन यहाँ tan है, इसमें यहाँ tan है, इधर साइन आ गया। इनवर्स में चेंज करेंगे, इंटरचेंज तो हो गई। बड़ा सिंपल है, प्रूविंग बड़ी आसान है। देखिए 1 2 तीसरा लाइन प्रूफ, ये स्टेप है नहीं, ये तो असम्पशन है। बड़ी सिंपल। इस फॉर्मूले का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्जन ये है, बस दैट्स इट। हाँ, हमको मालूम है कि ट्रिग्नोमेट्री में अपनी लिमिटेशन होती है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में अपनी लिमिटेशन होती है। दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड व्हेन मॉड ऑफ x is less than equal to 1. This formula is only valid when mod of x is less than equal to 1. मतलब x का मॉड्यूलस लीजिए वो 1 से कम या 1 के इक्वल होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है। सर अगर मॉड x 1 से कम नहीं हुआ तो? ऐसा कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं है। मॉड x अगर 1 से कम होता भी है तो इस फॉर्मूले में वेरिएशन आएगा। किस तरीके का वेरिएशन आएगा वो अभी हमें 12th में देखने जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं, बट अगर किसी स्टूडेंट को बहुत क्यूरियोसिटी है कि सर किस तरीके से वेरिएशन आता है, तो जैसे ही ऑफलाइन क्लासेस रिज्यूम होती हैं आप मुझसे इंडिविजुअली इस मैटर पर बात कीजिएगा। मैं आपके साथ जरूर बैठ के बात करूंगा कि किस तरह के वेरिएशन है इन फॉर्मूलाज को लेकर। फिलहाल के लिए दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली व्हेन मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आई होप दिस इज डन। नेक्स्ट फॉर्मूला इज, आपको याद है cos 2 थीटा का भी एक फॉर्मूला होता था tan के टर्म्स में। नहीं याद है तो जाके पहले 11th के ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है ना, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद कीजिए। इलेवेंथ के सारे फॉर्मूलाज की आपके पास नोट्स होनी चाहिए, जब नीड हो हम देख सके। 11th के सारे फॉर्मूलाज यूज होंगे। हम लोग दोनों साइड cos इनवर्स लगाएंगे, इधर भी cos इनवर्स लगाएंगे, इधर भी cos इनवर्स लगाएंगे। हमको इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ले जाना है, इस cos को इधर भेजना, उस टाइम को इधर लेकर के आना। तो हम दोनों साइड cos इनवर्स लगा रहे हैं। यहाँ cos इनवर्स लगाएं, cos इनवर्स और cos ये कंपोज होकर के आइडेंटिटी फंक्शन देगा। यहाँ पर आ जाएगा क्या? 2 थीटा। यहाँ आ जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। पिछले फॉर्मूलाज की तरह ये बात ध्यान देने वाली है कि 2 थीटा जो है वो यहाँ cos इनवर्स लगाए थे ना, cos इनवर्स की रेंज का होना चाहिए। cos इनवर्स की रेंज कहां से कहां तक होती है? 0 से पाई तक। तो ये फॉर्मूला, ये एंगल जो है 2 थीटा वो 0 से पाई तक का होना चाहिए। ओके, अब हम लोग बड़ा आसान सा काम है यहाँ पे। पुट tan थीटा इज इक्वल टू x विच इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अब इस अजम्पशन को और इस इक्वेशन को, इस अजम्पशन के अकॉर्डिंग इस इक्वेशन को थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। थीटा की जगह हम लिखेंगे tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा की जगह लिखेंगे tan थीटा की जगह x। ओहो, ये फॉर्मूला हमारा आ गया 2 tan इनवर्स x का cos इनवर्स के टर्म्स में। इसके पहले वाला फॉर्मूला भी 2 tan इनवर्स x का ही था, लेकिन वो किसके टर्म्स में था? साइन इनवर्स के टर्म्स में था। पीछे जाकर के देखिए, ये फॉर्मूला भी 2 tan इनवर्स x का है, लेकिन ये किसके टर्म्स में है? cos इनवर्स x के टर्म्स में है। और इसकी कंडीशन है x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला तभी वैलिड है व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये ध्यान रखना चाहिए आपको। नहीं भी ध्यान है तो कोई बात नहीं, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। इनकी डेरिवेशंस बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछी गई है,
डेरिवेशन आप लेकिन ध्यान रखा कीजिए। ओके, और फॉर्मूला हमने tan 2 थीटा का पढ़ा है, याद कीजिए, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस, ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला tan के टर्म्स में, वही काम, दोनों tan इनवर्स लेंगे, इधर भी tan इनवर्स लेंगे, इधर भी tan इनवर्स लेंगे, इधर tan इनवर्स लेंगे तो यहाँ जाएगा 2 थीटा, ये हो गया हमारा tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। याद रहिए 2 थीटा tan इनवर्स की रेंज का होना चाहिए। व्हाट इज द रेंज ऑफ tan इनवर्स? -π/2 से +π/2। ओके, बड़ा सिंपल सा अजम्पशन है। 2 थीटा को पुट, लेट tan थीटा इज इक्वल टू x, व्हिच मींस दैट tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। हमारी इक्वेशन हो जाएगी 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस, अगेन फॉर्मूला फॉर 2 tan इनवर्स x, लेकिन ये फॉर्मूला किसके टर्म्स में है? tan इनवर्स के टर्म। तो हमारे पास 2 tan इनवर्स x के 3 है ना, 3 फॉर्मूलाज हैं। एक फॉर्मूला साइन इनवर्स के टर्म्स में, एक कॉस इनवर्स के टर्म्स में और एक tan इनवर्स के टर्म्स में। ये फॉर्मूला वैलिड है व्हेन -1 व्हेन आर x लाइज बिटवीन -1 to 1। ये ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला हम तभी एप्लीकेबल रखेंगे क्वेश्चंस में व्हेन x इज बिटवीन -1 to 1। Just take a screenshot of this। आज हम लोगों ने बड़ी बेसिक सिंपल 5 फॉर्मूलाज की डेरिवेशन की, उस पर अंडरस्टैंडिंग देखी 12th पॉइंट ऑफ व्यू से। इन सारे फॉर्मूलाज की डेरिवेशंस के साथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपका पूरी तरह से कंप्लीट होता है थ्योरी वाइज। हम लोगों ने सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी, हमने हर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की ग्राफिकल एनालिसिस की, हम लोगों ने सबकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, कुछ फंडामेंटल फॉर्मूलाज पढ़े, ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूलाज को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में कन्वर्ट किया 24 आवर्स तक। ठीक है, कल मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर कोई वीडियो अपलोड नहीं करूंगा। इन 24 आवर्स में 12th के सारे स्टूडेंट्स मुझे अपने डाउट्स देंगे। वो डाउट्स चाहे एनसीईआरटी का हो, चाहे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का हो, चाहे प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन का हो, आरडी शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, जो भी बुक्स मटेरियल है आपके पास लगाइए और जो भी प्रॉब्लम हो प्लीज पूछिए। अगर आप कल तक मुझे अपना डाउट देंगे तो मैं परसों आपके डाउट्स के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद हमारी क्लास नेक्स्ट चैप्टर के लिए शुरू होगी। नेक्स्ट चैप्टर शुरू होने के बाद मैं आईटीएफ पे कोई डाउट्स आपके नहीं लूंगा। सो दिस इज मैंडेटरी टू ऑल द स्टूडेंट्स दैट आप अपने डाउट्स नेक्स्ट 24 आवर्स में मुझे कमेंट करके, ठीक है, किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर, क्लासरूम ऐप पर, कहीं ना कहीं बता दीजिए। खूब पढ़ाई कीजिए। बाय बाय।